आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी में वर्ष 2022-23 में अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन कहते हैं इसको, जिसमें कि पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा, तो इस पैराग्राफ में एक ब्रेन डिसीज़ के बारे में चर्चा की गई है और उसका जो नाम है वो नाम है न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस। ठीक है ना। ये यहाँ पर इसी के बारे में इसमें दिया गया है कि इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारी बॉडी में इसके जो वॉर्म्स मतलब जो कीड़े हैं, है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझना है और जो ऑप्शन दिए गए हैं और स्टोरी जो भी आपने समझी है उससे उसको रिलेट करना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस, ठीक है ना, हैज़ बिकम कॉमन इन रिसेंट टाइम। मतलब ये नामक बीमारी जो है, जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में डिफ़िकल्टी होती है, ये कॉमन सामान्य क्यों हो गई है? ड्यू टू टैप वॉर्म्स अटैकिंग द ब्रेन, है ना, क्योंकि ये वॉर्म्स जो हैं, जर्म्स कीड़े जो हैं, ये हमारे ब्रेन को अटैक करते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा, शुरुआत में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल्स, है ना, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको हम खाते हैं तो उनके अंदर जो टैप वॉर्म्स हैं उनके अंडे रहते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्ची जो सब्जियां हैं उनको नहीं खाना चाहिए और उसके पहले उनको पिल मतलब उनको छील कर, उनका ऊपर की जो परत है, सरफेस है, उसको छीलना मतलब पीलिंग करना है बोलते हैं, और फिर उसको बॉईल करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, है ना। ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, द न्यूरोलॉजिस्ट आस्क पीपल टू अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स बिकॉज। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो रॉ वेजिटेबल्स को अवॉइड करने का क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि टैप वॉर्म्स इंटर्स ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वेजिटेबल्स। मतलब वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं तो उनके माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर टैप वॉर्म्स इंटर कर जाते हैं और उसी के कारण जो है ये बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इन वाट वे इन न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस डैमेजिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव जाति को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है? तो लेजेंस कैन इफेक्ट साइट एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारी जो आँखें हैं, नज़रें हैं, आँखों की जो रोशनी है उसको इफ़ेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको भी इफ़ेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस इन्फेक्शन, मतलब इसका जो संक्रमण होता है उसके दो लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? तो फीवर एंड हेडेक, इससे हमें बुखार आती है जब इसका इन्फेक्शन रहता है, और सर दर्द होता है। हेडेक मतलब सर दर्द होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड माइनर। माइनर का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम का अर्थ है विलोम। तो माइनर मतलब छोटा, निचला, और मेजर मतलब बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है, न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस इज, ये है क्या? तो ये है एक डिसीज़ है जो कि ब्रेन से संबंधित है। हमारे ब्रेन मस्तिष्क जो है उसके अंदर बीमारी होती है उसको। वैसे बहुत सारी बीमारी होती है लेकिन ये भी एक मानसिक बीमारी है। अगला है, अ पर्सन हु डील्स विथ ब्रेन डिसीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। एक व्यक्ति जो कि मस्तिष्क की बीमारियों को डील करता है, उनको सही करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है, हाउ शुड द वेजिटेबल्स बी यूज्ड। सब्जियों को कैसे उपयोग में लाया जाना चाहिए? पिल्ड एंड वास्ट। वैसे पैराग्राफ के अंदर तो दिया गया है कि वेजिटेबल्स शुड बी बॉइल्ड, मतलब उनको उबली हुई जो वेजिटेबल्स है उनको खाना चाहिए, लेकिन इसमें उबली हुई या बॉयल से संबंधित कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें पिल्ड का अर्थ होता है उनके छिलके निकालना, जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसको छीलना, है ना, और धोना। अगला है, हाउ डज़ द डिसीज़ हार्म द मसल्स। हमारी मांसपेशियों को कैसे नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी? तो इट काजेस लम्स अंडर द स्किन, मतलब हमारी स्किन के अंदर
के नीचे ये वर्म्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं कीड़े। फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ लीफ फ्रॉम द पेजेस। पैराग्राफ से लीफ शब्द का एडजेक्टिव फॉर्म निकालना है तो वो आएगा लीफी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इट, गिव ए सुटेबल टाइटल आल्सो। पैराग्राफ को पढ़कर नोट मेकिंग करना है और सुटेबल टाइटल, तो सुटेबल टाइटल तो इसका होगा पातालकोट, ठीक है ना। और नोट मेकिंग कैसे करना है ये ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जैसे 1.1 1.2 आपको याद आ गया होगा, इस प्रकार से आपने किया भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा थर्ड है, जो कि सेक्शन बी में है। अब सेक्शन बी में राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल को हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से क्लास में भी हमने आपको सारी चीज़ें करवा दी थी और उसी का फ़ायदा भी हमें आपको मिला होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एनुअल फंक्शन से रिलेटेड था, उसकी तैयारी करने के लिए मीटिंग रखना। इसके अथवा में से नो टू ड्रग्स के लिए पोस्टर था, तो ये तो आपने यही किया होगा जहाँ तक मुझे पता है ना। तो ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या यही लिखा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने यही लिखा है। अगला चौथा क्वेश्चन जो है मेल फंक्शनिंग का था, ऑलरेडी आपको याद ही था वो तो मुझे पता है ना। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश गेम्स एंड स्पोर्ट्स दोनों ही आपको मैंने करवा दिए थे अच्छे से, हिंदी एक्सप्लेन करके भी आपको याद भी करवा दिए थे। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है। ग्रामेटिकल पोर्शन तो हम रेगुलर हमने लाइव क्लासेस ली हैं, क्लास फिजिकल क्लासेस, मतलब स्कूल में भी आपको अच्छे से पढ़ाया है ना। तो लाइव क्लासेस जिन जिन स्टूडेंट ने अटेंड की है, क्या उनको फ़ायदा हुआ, ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारे चैनल से। माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स। अब यहाँ फ्यू क्यों आएगा, फ्यू इसलिए आएगा क्योंकि बुक्स जो है वो काउंटेबल है, इनको गिन सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे लिटिल और मच जो है ये अनकाउंटेबल के पहले उपयोग में लाते हैं, तो फ्यू आएगा, माफ़ कीजिएगा। ही हैज़ बोर्न एंड ब्रोट अप, वह उसका जन्म और बड़ा हुआ तो कहाँ हुआ, छिंदवाड़ा में हुआ, तो इन आएगा यहाँ पर। यदि यहाँ तुलनात्मक रूप से बात की होती बड़ी और छोटी जगह की, तो हम एट और इन का यूज़ दोनों का करते हैं, लेकिन यहाँ इन आएगा, है ना। रवि ऑफन अस इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग लिखा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट करता है ना। इन द इवनिंग दैट मीन्स रेगुलरिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो विजिट्स आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है। अगला है आई थिंक इट मे रेन टुडे, में आएगा संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। प्रियांशी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शिवाजी, जब कोई कारण बताया जाता है उसके पहले हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 करना है ना, तो दे डिड इट, तो ये तो सभी ने कर दिया है ना, बहुत ही सरल है। क्या करना था, जहाँ डू या डिड दिया गया है उसके आगे हमें क्या लगाना था, नॉट डू लगाना था, ठीक है ना। तो दे डिड नॉट डू इट। सी इज़ वर्किंग हार्ड, अब ये इतना हम हटा देंगे, टू क्रैक JEE एग्ज़ाम, है ना। इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, और टू इन्फिनेटिव जो होता है मतलब टू के बाद में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव कहलाता है। तो यहाँ से सी वांट्स हटाना है, बाकी सेंटेंस पूरा ऐसा कैसे लिख देंगे। अगला है रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक वाक्य बनाना है। तो आएगा हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क। अगला है ही रोट अ लेटर, चेंज द वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट का, माफ़ कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज या वर्ब में से एक, तो आएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आवर टीम वॉन द मैच, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच, है ना। आई लाइक द आइडिया वी शुड फिक्स ए बेल हियर, नाउन क्लोज में इसको चेंज करना है, ठीक है ना। आपने इसका आंसर यदि किसी स्टूडेंट ने लिखा है तो उसने क्या लिखा है ये कमेंट्स करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके लिखूंगा, है ना। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने इसका आंसर क्या लिखा है, कि नाउन क्लॉज से हम कैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं।
अब सेक्शन डी की यदि हम बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, मतलब हमारी जो बुक है, हॉर्नबिल है, स्नैपशॉट है, उससे इन पैराग्राफों को लिया गया है और इनके आंसर देना है। तो पहला आपने पढ़ा होगा तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है, पहला ही लेसन है, जिसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज कवर्ड विद ए रेड श्राउड, मतलब लाल कफन से किसको ढका गया था, तो ग्रैंड मदर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द क्रम्स, पक्षियों ने रोटी के टुकड़ों को क्यों नहीं खाया था, क्योंकि वो दुख में थे दादी के स्वर्गवास या देहांत हो जाने के कारण, मर जाने के कारण, मॉर्निंग, दुख में थे। विच वर्ड इन द पेजेस मीन्स अ डेड बॉडी, पैराग्राफ में कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ डेड बॉडी होता है, तो कोप्स, मतलब पार्थिव शरीर। अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव पेजेस, ऊपर दिए गए पैराग्राफ के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह है। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी माँ मर गई, द बर्ड्स डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, तो उन्होंने क्या किया, रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया। अगला है, एक्सट्रैक्ट को पढ़कर, मतलब इन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये लाइनें जब आप पढ़ोगे तो द फोटोग्राफ से ली गई हैं ये, ठीक है ना। देखिए, हु आर बेटी एंड डोली, बेटी और डोली कौन थी, मतलब फोटोग्राफ में दो छोटी छोटी लड़कियां थी, है ना, तो बेटी और डोली उनका नाम था, तो वो कौन थी, तो वो पोएट्स मदर्स कजिन थी, मतलब पोएट की चचेरी बहन है, पोएट की माँ की चचेरी बहन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द पोएट ऑफ अबव लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनों के कवि कौन है, कवित्री है हालांकि, तो पोएटेस आना चाहिए था, सरलेट ऑल्सन। विच पोएम द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, मतलब कौन सी कविता से ये लाइनें ली गई हैं, तो आप फोटोग्राफ से ली गई हैं। अगला है, ये हमारी स्नैपशॉट में द एड्रेस करके लेसन है, उससे ये लाइनें ली गई हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, विच लेसन द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कौन से लेसन से ये लाइनें ली गई हैं, तो द एड्रेस से ली गई हैं। हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, लेखक को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में किसने बताया था, तो उसकी माँ ने बताया था, हर मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रेसियस, प्रेसियस का समानार्थी क्या है, प्रेसियस मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, तो वैल्यूएबल आएगा इसका। द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट, लेखिका अपसेट नहीं होना चाहती थी, उसके बचपन की या फेमिलियर जो मेमोरीज़ थी परिवार से संबंधित, उसकी माँ से संबंधित, उन मेमोरीज से वो अपसेट नहीं होना चाहती थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। बाकी क्वेश्चन आंसर भी आई होप कि इजी ही थे और आपने सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिखे होंगे। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और क्लास 12th की भी आपको अच्छे से तैयारी करना है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, बाकी बचे हुए पेपर्स के लिए भी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।